परमेश्वर इस सृष्टि को बनाया अच्छा, सुंदर, प्यारा, और उसने जो कहा सब कुछ हो गया। और परमेश्वर स्वर्ग में जैसे स्वर्गदूतों को बनाया, वहाँ भी सुंदर सुंदर घाटी, नदियाँ, पहाड़, और वहाँ भी मीठे मीठे फल, और वहाँ भी अनेक प्रकार की जो फल फूल या खाने पीने के व्यंजन, मिठाइयाँ, लड्डू वगैरह होती हैं। और फिर परमेश्वर ने इस धरती को बनाया, सृष्टि को बनाया, और परमेश्वर कहता है कि ये स्वर्ग की शुरुआत इस धरती से हो जाती है। और परमेश्वर जो कि प्रेम है और अपने लोगों को, बच्चों को, संतानों को, घरानों को प्रेम करता है। सभी परमेश्वर के बच्चे हैं, संतान हैं। और जिस तरह से परमेश्वर ने बनाया, और वह सब कुछ अच्छा सुंदर बनाया, नदी, घाटियाँ, पहाड़, झील वगैरह। और परमेश्वर ने इस दुनिया में जितने समय तक हैं तब तक, उसके बाद फिर स्वर्ग में आनंद, शांति, खुशी के लिए परमेश्वर ने बनाया। और यह दुनिया जो कि एक अर्जित करने जैसा, स्वर्ग के लिए तैयारी जैसे ही। और परमेश्वर ने स्वर्ग को ऐसे कितने भागों में बनाया है? स्वर्ग को परमेश्वर ने 4 भागों में बनाया। पहला स्थान, दूसरा स्थान, तीसरा स्थान और चौथा स्थान। और पहले स्थान में जो कौन लोग जो रहते हैं स्वर्ग में, परमेश्वर का वचन बताता है, परमेश्वर कहता है कि स्वर्ग में उन लोगों के लिए है जो पहला स्थान, जो परमेश्वर का कार्य करते हुए या परमेश्वर के रास्ते में, या परमेश्वर की खेती या फसल, या परमेश्वर का वचन क्या सुसमाचार प्रचार करते हुए, या परमेश्वर के राज्य का विस्तार करते हुए, फैलाते हुए, परमेश्वर कार्य करते हुए, जिनके या तो सिर काट दिए, या तो उनका मार दिया गया, या उनकी हत्या कर देगी, या जिनके लिए वो बलिदान हो गए, चढ़ गए, कुर्बान हो गए, वो परमेश्वर के लिए, उस कार्य के लिए, परमेश्वर उस खेती के लिए, उस जगह पे खास कर जो परमेश्वर के निकटवर्ती आदमी, जैसे निकटवर्ती जो आदमी एलिया था, एलीशा, नूह, मूसा, इब्राहिम, ऐसे परमेश्वर के दाहिना हाथ वालों परमेश्वर ने वो पहले स्वर्ग के लिए उन्हें तैयार करके वो स्वर्ग बनाया है, पहला स्थान। उसी तरह दूसरा स्वर्ग जो वो भी सुंदर, प्यारा, और दूसरा स्वर्ग जो उसी तरह जो परमेश्वर के कार्य करते हुए लोगों ने पूरे जीवन में उनके साथ चलते हुए अच्छा कार्य किया, परमेश्वर के कार्य करते हुए, और परमेश्वर के साथ चलते हुए उन्हें जीवन जिया, और उनके साथ उन्होंने स्तुति आराधना करते हुए वो समय बिताया। उनके लिए जो द्वितीय स्वर्ग है, यानी दूसरा स्थान है। फिर तीसरा स्थान जो एक सामान्य व्यक्ति भी, जो जिसके हृदय निर्मल है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर कहता है कि धन्य है जिसका हृदय निर्मल है, स्वर्ग राज्य उन्हीं का है। धन्य है जिसका हृदय निर्मल है, वो स्वर्ग को देखेंगे। एक सामान्य व्यक्ति भी जो एक अच्छे दिल, हृदय, मंदिर, हृदय का जो है, और परमेश्वर के साथ संगति रहते हुए, और या लोगों के साथ उन्हें अच्छा व्यवहार बताओ, या पवित्रता के मार्ग पर चलते हुए, परमेश्वर के साथ चलते, उन्हें स्तुति आराधना करते हुए जो चला, जीवन बिताया, चला आगे, हाँ, कार्य किया, परमेश्वर के साथ चला, उनके लिए तृतीय स्वर्ग। और फिर देखिए चौथा स्वर्ग वो कौन सा है, किसके लिए है? चौथा स्वर्ग जो है, एक माँ के पेट में, गर्भ में जो बच्चा लगभग 9 महीने का, या वो लगभग तैयार हो जाता है, पर वह अंदर से वो नहीं जानता कि क्या भला क्या बुरा, या समझता ज़रूर है, पर उससे कुछ ऐसे जो विपरीत या काम नहीं हो सकते। और उनके लिए या छोटे बच्चे 1 या 2 साल के, जो एक भला बुरा, सही गलत या अन्य बातों को नहीं समझते, और उनके लिए है। और एक जो है पागल व्यक्ति, जो भी वो नहीं समझता कि क्या है क्या नहीं, सही गलत, उनके लिए भी परमेश्वर ने सीधे ही स्वर्ग राज्य के लिए उनके लिए निर्धारित किया है। या तो गर्भ में पल रहे बच्चे, या तो छोटे बच्चे, या तो जो सही गलत नहीं समझता पागल व्यक्ति, उन्हें परमेश्वर की ओर से
वह चौथा स्वर्ग जो निर्धारित है, क्योंकि वो नहीं जानते। और बच्चों के लिए भी जिस तरह से परमेश्वर अलग से स्वर्ग राज्य जहाँ खेलते कूदते रखा गया, वैसे ही परमेश्वर वो प्रेम है, वो नहीं चाहता कि कोई भी आत्मा या कोई व्यक्ति नाश हो। वो परमेश्वर चाहता है कि जिस तरह से सृष्टि उन्होंने बनाया, आदम के ऊपर सांस फूंकते जीवन आ गई, और फिर स्त्री को बनाया, उन्हें आशीष दिया फूलो फूलो दुनिया में भर जाओ, और उसने मनुष्य के विस्तार के लिए, वंशज के लिए फूलो फूलो दुनिया में भर जाओ, और उससे वो परमेश्वर की महिमा होगी। परमेश्वर अपनी सेवा करने के लिए, अपनी महिमा के लिए मानव को बनाए, मनुष्य को बनाए, वो जीवन का उद्देश्य है। परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर कहता है, जैसे मत्ती रचित सुसमाचार 13 अध्याय के 31 के 50 तक में, कि स्वर्ग राज्य उस राई के दाने के बराबर। राई का दाना बीज में दाने में सबसे छोटा होता है, किंतु जब बीज बोने वाला बोता है, उगता है, बढ़ता है और बड़ा पेड़ बन जाता है, यहाँ तक कि चिड़ियाँ भी आकर उसमें बसेरा करती हैं। स्वर्ग राज्य इस तरह से, उसी तरह और भी परमेश्वर का वचन कहता है, स्वर्ग का राज्य उस खेत में छिपे हुए खजाने की तरह है, जिससे कोई व्यक्ति पाता है और फिर से वहाँ छुपा देता है। उसके बाद फिर इंतजाम करके अपना उस खेत को पूरे खेत को खरीद लेता है, क्योंकि उसके अंदर खजाने हैं। इस तरह से स्वर्ग राज्य है। और फिर परमेश्वर का वचन जो कहता है, यानी यीशु मसीह दृष्टांत सुनाते हैं कि स्वर्ग राज्य उस मोती की सदृश है, जिन्होंने उन्हें पाया उस खेत पे, और फिर वह भी जाता है और फिर से अपना इंतजाम करके वो पुनः उस खेत को भी खरीद लेता है स्वर्ग राज्य से। और उसी तरह स्वर्ग राज्य उस जाल डाले हुए व्यक्ति की सदृश है। वो जाल डालता है तालाब में, बांध में या झील में, उसमें बहुत सारी मछलियाँ फंस जाती हैं, खींचता है। वो अच्छी अच्छी मछलियों को अपने बर्तन पे, अपनी जगह पे रखता है, किंतु खराब तरह की मछलियों को पुनः फेंक देता है उसके पास। उसी तरह परमेश्वर कहता है कि मत्ती रचित सुसमाचार 31 के 50 में, कि अंत में ऐसे ही होगा, स्वर्गदूत आएंगे, अच्छी मछलियों को अपनी तरफ जो उस भंडार पे रखेंगे, किंतु बुरी मछलियों को फेंक देंगे, या अच्छी मछली यानी अच्छे लोगों को स्वर्ग राज्य, किंतु बुरे लोगों को शैतान और उनके दूतों के साथ आग में, झील में नष्ट कर दिया जाएगा। और उसी तरह कहता है कि परमेश्वर का वचन कहता है कि स्वर्ग राज्य उस गेहूं की तरह है जो जिसमें उसारे जाते हैं, भूसी को तो जला दिया जाता है, किंतु उस दाने को अपने भंडार में इकट्ठा किया जाता है। और परमेश्वर उसी तरह से है, क्योंकि परमेश्वर कहता है कि ईश्वर का दिया हुआ जीवन हमारे लिए उस चट्टान में खुदे नींव की तरह हो। जीवन में आंधी आएगी, तूफान आएगी, बारिश होगी, उसमें से लगी किंतु हिला ना सकेगी, वह सदा बना रहता है। उसी तरह परमेश्वर का, ईश्वर का दिया हुआ जीवन हमारे लिए उस चट्टान में खुदे नींव की तरह हो। आंधी आएगी, तूफान आएगी, बारिश, उसमें से हिला ना सकी। और उसी तरह ईश्वर का दिया हुआ जीवन अच्छे भूमि में गिरे बीज की तरह हो, ना रास्ते में गिरे बीज की तरह, क्योंकि रास्ता चलने वाले से राउंड दिए जाते, चिड़ियाँ आकर चुग जाती, फल नहीं लाती। उसी तरह चट्टान में गिरे बीज की तरह भी नहीं, क्योंकि चट्टान में गिरे बीज उमस के कारण अंकुरित तो होती, किंतु धूप से झुले जाती और फल नहीं लाती। उसी तरह झाड़ी में गिरे बीज की तरह भी, झाड़ी में गिरे बीज कुछ समय बढ़ते हैं झाड़ियों के साथ, किंतु जंगली झाड़ियाँ उन्हें दबा देती और फल नहीं लाती। किंतु अच्छे भूमि में गिरे बीज की तरह जो 30 गुना, 60 गुना, 100 गुना फल लाते हैं, वैसे ही परमेश्वर हमें बनाया, हमें दिया कि हम हर एक व्यक्ति 100 गुना, 60 गुना, 100 गुना फल लाएँ।
क्योंकि परमेश्वर कहता है कि मैं बंजर भूमि को उपजाऊ बना कुछ सुखी में धाराएं वहाँ स्वर्ग के झरों के सदृश पवित्र आत्मा की नदियों में आशीषों को उड़ील देता है। परमेश्वर में फलने फूलने और खुशियों के साथ ही आगे बढ़ने जीवन संहिता की आशीष दी है। उत्पत्ति ग्रंथ में जिस तरह से 12 अध्याय के 2 में परमेश्वर ने उन्हें आशीष दी कि मैं तुम्हें आशीषों का कारण और तू आशीषों का मूल होगा। तेरे मधुर मीठे नाम में परमेश्वर, तू जो स्वर्ग और पृथ्वी का सृजनहार सृष्टिकर्ता रचिता परम ही दयालु अब्बा प्रेम पिता परमेश्वर है। पिता पुत्र पवित्र आत्मा परमेश्वर अपनी बुद्धि ज्ञान समझ के आशीष दे कि तेरी मिठास को तेरे स्वाद को पहचान सके परमेश्वर, और तुझसे होकर जीवन पाए जीव बल्कि बहुत आज का जीवन इस दुनिया में तेरे इंसान के रूप में आया, जो अपने प्रेम के चलते जो हमारे सारे पापों गुनाहों को जो क्रूस पर ने बदला चुका है, जो मनुष्य के ऊपर सजा दंड होनी थी आदम हवा से लेकर जितने में श्राप दंड को तूने क्रूस पर बदला चुका है। लहू बहाकर चांद देकर तूने मर करके जी उठा और जीतने वाला सब कुछ पर जो विजय प्राप्त करके उसी विजय का विरासत खुशी और मुकुट हमें दिया कि इस मसीह में तो कोई बीमारी या समस्या प्रॉब्लम नहीं होना, हम सभी विजय प्राप्त इंसान। यीशु दुनिया में थे, सबको अच्छा किया, अंधे देखते लंगड़े चलते मुर्दे जलाई जाते थे, शैतानी शक्तियों निकालते सांप का। यीशु मसीह कपड़े को छुएगा तुरंत भला चंगा होगा। शिष्यों को वही कार्य सौंप के गए थे। मत्ती मार्को लूका यूहन्ना संदरियस फिलिपुस इस तरह से 12 शिष्य यीशु ने शिष्यों को वही कार्य सौंप के गए थे। यीशु ने कहा जो कार्य मैंने दुनिया में किए इसी तरह तुम भी करोगे, बोल किससे भी बड़ी बड़ी कार्य करोगे। मैंने तुम्हें सांप बिच्छों को रौंदने दुष्ट शैतान बैरी को कुचलने का नष्ट करने का अधिकार तुम्हें दे रखा और इससे तुम्हें कोई हानि नहीं होगी। तब शिष्य भी पहनते हुए पवित्र आत्मा और शक्ति अधिकार में भरकर सारी जगत में जाकर इस मसीह की तरह ही अंधे देखते लंगड़े चलते मुर्दे जलाई जाते थे। उसने पारे परमेश्वर कार्य को पूरा शैतान शक्तियों निकालते मुर्दे को जलाते। और जिस तरह से कि यीशु मसीह के अंगूठे कपड़े छूने से भले चंगे हो जाते, वैसे ही शिष्यों के भी रुमाल अंगूठे चादर से लोग भले चंगे हो जाते थे। आराम में जिस तरह से एलिशा की चादर से लोग भले चंगे हो जाते थे। तेरे मधुर मीठे नाम में परमेश्वर 10 आज्ञाओं क्रूस पर पहलू कार्य परमेश्वर को वचन आत्मा जीवन आए। तूने परमेश्वर सिटी बनाई तो केवल काई सब कुछ हो गया। प्रकाश सूरज चंद्रमा तारे नदी नाले जैसे कहता कि होती गई। तूने जो 6वां दिन इंसान को बनाया 7वें दिन को गिरजा प्रार्थना आराधना आशीषों को मैं पवित्र ठहराया। तेरे मधुर मीठे नाम में यीशु नाम में परमेश्वर जो स्वर्ग से आया, यीशु नाम जो स्वर्ग से आया, जिस तरह से परमेश्वर ने जिब्राइल दूत को कुमारी मरियम के पास भेजा, उसने कहा तुम्हें एक बालक होगा, इसका नाम यीशु रखना इम्मानुएल। और जब नए बच्चे सब का जन्म होता एक अच्छे सुंदर प्यारे नाम को ढूंढते हैं, किंतु यीशु नाम जो कि स्वर्ग से आया और वह नाम जो परमेश्वर का जिसने सबसे मधुर मीठे नाम शैतानी शक्तियाँ उसने काँपती थरथराती और नष्ट होने लगती। उस मधुर मीठे नाम में परमेश्वर 10 आज्ञाओं के साथ क्रूस पर पहलू का आया। तूने क्रूस पर परमेश्वर शात वाणी क्योंकि इतने कष्टों के साथ 10 आज्ञाओं तेरे मधुर मीठे नाम में परमेश्वर तूने जैसे सृष्टि बनाई तो केवल काही सब कुछ हो गया। प्रकाश सूरज चंद्रमा तारे नदी नाले जैसे कहता कि होती कि 6वां दिन इंसान को बनाया, 7वें दिन तूने गिरजा प्रार्थना तूने इजराइलियों को छुटकारा दिया। पैरवी की सामा से जैसे मूसा ने छड़ी मारे, लाल समुद्र बीच में सूखे रास्ते हो जाते, इजराइली उसमें निकल जाते। चट्टान पर छड़े मारी, पैरवी की सामत से मूसा ने झरने निकलने लगे। परमेश्वर ने समुद्री जल को मीठे जल में धुल दिया। परमेश्वर जो कि रोज़ स्वर्ग से रोटियां गिराता था, आटे और मदद से मिला रोटियां गिराता था और कनान दिश लिए चला। विश्राम दिवस के पहले दिन परमेश्वर कहता कल मेरा 7वां यानी विश्राम दिवस, उसके लिए भी बचा के रखें, क्योंकि 7वां दिन विश्राम दिवस तो सामंत के साथ परमेश्वर तूने इजराइलियों को छुटकारा तेरे मधुर मीठे नाम में पढ़, क्योंकि परमेश्वर तो मुक्तिदाता उद्धार का जीवन दाता इस दुनिया में आया। यूनिवर्सिटी से वंश 14 वचन ही निर्धारण हुआ, परमेश्वर धरती पर आए। इब्रानी के 1:2 में भी लिखा है कि परमेश्वर इस दुनिया में इंसान के पेश समस्या के रूप में जो परमेश्वर का ही प्रतिबिंब है। और एफेसुस 1:3 में भी कि धन्य है हमारे प्रभु यीशु मसीह का पिता परमेश्वर जो अपने बेटे यीशु मसीह को आध्यात्मिक रूप से विभिन्न प्रकार से वरदान आशीष देता है। तेरे मधुर मीठे नाम में परमेश्वर 10 आज्ञाओं क्रूस पर पहले परमेश्वर आत्मा जीवन आग स्वर्ग से उन सारे हथियारों को आशीषों परमेश्वर जितने भी परमेश्वर
इसे देख रहे हैं या ध्यान है, एक बात को देख रहे परमेश्वर। इस छोटे से प्रोग्राम को जो भी देख रहे हैं या जिनका ध्यान है परमेश्वर, जो चाहते जानते या जो देख रहे हैं परमेश्वर, स्वर्ग से उन सारे हथियारों को आशीष परमेश्वर प्रत्येक व्यक्ति के ऊपर उड़ेल दे और बड़ा घेरा बना दे, और कांटे कोड़े लहू का पर जल का स्वर्गीय सेनाओं का बाड़ा कोई अंधकार दुष्टात्मा पहुँच के बाद हो सकता है कितने भी सालों पुरखाओं से लेकर या जाने अनजाने कोई अंधकार दुष्टात्माओं से भानते बूझते चलाते या उससे कोई रिश्ता नाता रखते शैतानी युक्तियाँ रीतियों सिद्धियों से परमेश्वर, जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलने वाली को रोग बीमारी समस्याएं बंधनों का कारण हो परमेश्वर, हर एक अंधकार दुष्टात्मा को नष्ट कर या दुष्ट चीज़ों को नष्ट कर दे और स्वतंत्र कर दे, स्वच्छ कर दे, स्वस्थ कर दे, पवित्र कर दे, जीवन को से भर दे। तेरे मधुर मीठे नाम में जो संगाय मुक्ति उद्धार परमेश्वर दस ज्ञान क्रूस करता है। पिता पुत्र पवित्र आत्मा की सामत, पिता पवित्र आत्मा स्तुति में हूँ ना वचन है दुनिया मनुष्य अल्फा में दस ज्ञान क्रूस पर भेद तेरे कुछ आत्मा जीवन दस ज्ञान के साथ और पवित्र आत्मा के वरदान ज्ञान बुद्धि परामर्श कार्य में सदा परमेश्वर आत्मा केवल प्रेम और कृपा मेरे बुराई कृपा विश्वास नम्रता सम यीशु के सबसे उठे नाम में परमेश्वर का वचन के आत्मा जीवन आगे यीशु की लहू की क्रूस पर बहल करते सज्ञाओं के साथ तूने कहा सब कुछ छठवां इंसान क्रूस पर के साथ हुआ और जिस तरह से आदि में शब्द था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था और वचन ज्योति था, ज्योति संसार में आई जिन्होंने विश्वास का मुक्ति मिली। तेरे मुझे नाम में परमेश्वर दस आज्ञाओं क्रूस पर बहल पवित्र आत्मा के आत्मविकलों के साथ परमेश्वर स्वर्ग से उन सारे साधन को आशीष में करें सभी को दिल दे परमेश्वर हर एक प्रॉब्लम चलिए समय साए चले अंधकार अपने नष्ट कर दे, स्वतंत्र कर दे, स्वच्छ कर दे, स्वस्थ कर दे, पवित्र कर दे, जीवन खुशियों से भर दे और सभी अच्छे स्वस्थ खुशियों के साथ ही परमेश्वर तेरी महिमा करते हुए तेरे साथ चलते हुए जीवन को पाएं, क्योंकि परमेश्वर कहता तेरी सारी योजनाओं को पूरा करने वाला परमेश्वर सभी क्षेत्र में कार्य नौकरी जीवन स्टडी कार्य, क्योंकि परमेश्वर कहता है कि सारी सृष्टि को मैंने बनाया, सारी सृष्टि मेरी है, सारा संचालन शासन प्रशासन मेरे हाथों से, चाहे कोई भी कंपनी डिपार्ट हो संस्था हो गवर्नमेंट परमेश्वर के द्वारा ही चलती है और परमेश्वर जो अपने लोगों की अच्छे अंकों की सफलताओं के अच्छे करियर फ्यूचर देता है, जीवन क्षेत्र नौकरी क्षेत्र सब क्षेत्र सभी को परमेश्वर जिनको नौकरी की तो कार्य क्षेत्र जीवन क्षेत्र स्वच्छ क्षेत्र सभी को परमेश्वर पढ़ाई लिखाई क्षेत्र सभी क्षेत्र में परमेश्वर कहता है कि तेरी सारी योजनाओं का पूरा करने वाला परमेश्वर हूँ, स्वर्ग से सारे हथियारों को आंसू उड़ेल दे परमेश्वर और कहता है कि मैं तुम्हारी चंगा करने वाला परमेश्वर हूँ, चंगा करूँगा, चंगे हो जाओगे। निर्गुण 15:26 माला की 4 जो सूर्य सुबह उदय होता है उसकी किरण या प्रकाश से तुम भले चंगे हो जाओगे। ऐसा 58 तो उसी गरीब भला चंगा हो जाएगा। निर्गुण 13:25 के वही हमारे उनको दूर करता। भजन संहिता या स्तोत्रगण से 21:7 कि परमेश्वर सारी विपत्तियों से छुड़ाएगा, तेरी रक्षा करेगा। 91:10 की तुम्हारे कोई भी अप्रिय बातें घटनाएं नहीं होंगी, महामारी तुम्हारे घर के निकट नहीं है, क्योंकि परमेश्वर कहता है मैं तुम्हारे चंगा और हिफाजत देख रेख रक्षा करना परमेश्वर तेरे मधुर मीठे नाम में परमेश्वर जैसा ज्ञान क्रूस पर आत्मा यीशु की स्वर्ग से अनुसार हथियारों का आशीष हम सभी रोल दे परमेश्वर सारी तमन्नाओं योजनाओं को पूरी कर दे, क्योंकि परमेश्वर कहता है मांगो तुम्हारे आनंद पूरी हो जाएंगे। जैसे ढूंढने से मिलता, घटाने से खोला जाता, मांगने से दिया जाता, मांगो तुम्हारे आनंद पूरी हो जाएंगे, क्योंकि परमेश्वर कहता है वो मेरे पास सब कुछ है। जो परमेश्वर का हाथ हमारे साथ खुला रहा, परमेश्वर कहता है हमारा हमेशा मेरा हाथ हमेशा खुला रहता है तेरे लिए, और मांगो तुम्हारे आनंद पूरी हो जाएंगे। तेरे मधुर मीठे नाम में परमेश्वर जिस दुनिया में इंसान के रूप में आए, स्वर्ग से उन सारे हथियारों को आशीष तुम्हारे दिल दे परमेश्वर, और हर एक प्रॉब्लम चली समस्याएँ चली जाए, जीवन साथी, जीवन संगी, स्टडी, कार्य, नौकरी क्षेत्र, जीवन क्षेत्र, बच्चों के आशीष, प्रेम और परमेश्वर नौकरी क्षेत्र, जीवन क्षेत्र, जीवन की समृद्धता क्षेत्र, स्वस्थ क्षेत्र में परमेश्वर सभी को उड़ेल दे। हर एक प्रॉब्लम चलिए समस्याएँ चल अंधकार आत्मा नष्ट हो जाए, स्वतंत्र कर दे, स्वच्छ कर दे, स्वस्थ कर दे, पवित्र कर दे, जीवन को समूह से भर दे। हम सभी अच्छे स्वस्थ खुशियों के साथ ही परमेश्वर तेरी महिमा करते हुए तेरे साथ चलते हुए जीवन को पाएँ, बल्कि भरी पूरी का जीवन को पाएँ। जिस तरह से परमेश्वर कहता है कि जहाँ कहीं तू जाएगा मेरी उपस्थिति तेरे साथ रहेगी।
निर्गुण 33 चतुर्थ। ऐसा ही 55 तू जहाँ कहीं भी जाएगा आनंद के साथ निकलेगा, शांति के साथ पहुँचाए जाओगे। रास्ते में तुम्हें कोई अप्रियवाती घटनाएं नहीं होंगी, सभी तेरी पहचान जैसे हैं। और यूहन्ना 10:10 या संत यूहन्ना 10:10 में कहता कि मैं दुनिया में इसलिए भी आया हूँ कि सभी जीवन पाएँ, बल्कि भरी पूरी का जीवन को पाएँ। गन्ना 6:24 की परमेश्वर तुम्हें आशीष दे, सुरक्षित रखे। और पहला थिस्सलुनीकि की 5:16-17-18 में कहता है प्रभु मसीह में सदा ही आनंदित रहना, निरंतर प्रार्थना करना और हर बात में धन्यवाद देना। तेरे मधुर मीठे नाम में परमेश्वर यीशु नाम में पिता पवित्र आत्मा की सामर्थ के सब ज्ञान क्रूस पर परमेश्वर आत्मा यीशु के लहू ये स्वर्ग से सारे हथियार वास सभी तोड़ दे परमेश्वर। हर एक पावन चलिए समस्याएं चल अंधकार आत्मा नष्ट हो जाए, स्वतंत्र कर दे, स्वच्छ कर दे, पवित्र कर दे, जीवन को समझ कर दे। हम सभी अच्छे स्वस्थ खुशियों के साथ परमेश्वर तेरी महिमा करते हुए तेरे साथ चलते हुए जीवन को पाएं, बल्कि भरी पूरी का जीवन को पाएं। और तेरी महिमा खुशियों के साथ हमारी खुशी हो परमेश्वर। हम सदा तेरी स्तुति महिमा करते रहे, तुझे धन्यवाद देते हैं। ठीक है परमेश्वर, आत्मा कहना है, परमेश्वर का कहना है परमेश्वर कि आज भी परमेश्वर ने बहुत सारे छोटे बच्चे जवान बूढ़े आज सभी को भाई बहनें मम्मी परिवार सभी को परमेश्वर ने शांति खुशी के साथ से स्वस्थ और जीवन की आशीष प्रदान की है। उसमें से एक लड़का जो 22 साल का है, अमृत लाल, और वह परमेश्वर से बहुत सारे उन्होंने मांगे हैं आशीष कृपाएं वतन। उसमें से परमेश्वर उनको ऐसी 2-3 आशीष ऐसे दी है जो उनके लिए जीवन भर काम आएगा, यानी जीवन क्षेत्र, ज्ञान क्षेत्र, पारिवारिक क्षेत्र और उन्हें संपत्ति क्षेत्र में दी है। परमेश्वर उनके लिए जीवन में एक फलता फूलता जीवन होगा और उसके लिए एक स्वस्थ अच्छी खूबसूरत बहू या पत्नी के रूप में परमेश्वर उन्हें तैयार रखी है। और उसके साथ ही 2 लोग हैं जो भाई हैं, एक माँ के बेटे, वो एक का नाम है सुनीत और एक का नाम है अनिल है, सुनील और अनित है। अनित जो पढ़ाई लिखाई में खूब अच्छा है उनका स्कोप, और उन्होंने ग्रेजुएशन डिग्री कर ली है, उसके बाद नौकरी की ज़रूरत है। उसमें दोनों में से जो सुनीत को परमेश्वर बैंकिंग क्षेत्र में उन्हें सर्विस दे रहा है, बाकी अनित को परमेश्वर रेलवे डिपार्टमेंट उनके लिए सर्विस दे रहा है। वो परमेश्वर की आशीष से परमेश्वर उन्हें दिया, परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं। उसके साथ ही एक बहन जो अनीता राय, जो कॉलेज में वो अच्छा टॉप करी है कई कॉलेज या डिग्री या पीजी के लिए, और परमेश्वर उनके जीवन क्षेत्र में अच्छे उस पोस्ट पे, या चाहे प्रोफेसर का हो, लेक्चरर का हो, या परमेश्वर अच्छी पोस्ट से उन्हें सुशोभित कर रहा है। और एक बहन जो हमेशा गॉड ब्लेस परमेश्वर की आशीष उनके साथ ही बातचीत करती थी, चलती थी। परमेश्वर उनके अनुकूल ही परमेश्वर उन्हें जीवन दिया, खुशियाँ दी। अनुकूल ही परमेश्वर उन्हें जीवन दिया, खुशियाँ दी है, जिसका नाम है संगीता, और वह काफ़ी आगे बढ़ेगी। एक माँ जो करीब 30 साल से उसके कंधे पे दर्द था और ठीक से चल फिर नहीं सकती थी, इसके लिए परमेश्वर उन्हें स्वस्थ प्रदान करता है। उस माँ का नाम है इमरेंसिया तिर्की। और एक और माँ है जो उसके पीठ पे ऐसा लगता है कि कुछ चीज़ रखा हुआ है भारी भरकम, और वह उसे चलने में उठाने में बहुत तकलीफ। उस माँ का नाम है जो शांति, और परमेश्वर उसे
उसके पीठ या दर्द या कमी या जो भी समस्या है उसको दूर करते उन्हें हल्का और स्वस्थ सहजता प्रदान करता है। साथ में मुझे बच्चे पत्नीवार घर परिवार हर एक को परमेश्वर ने, किसी को गले की तकलीफ, किसी को पेट की तकलीफ, किसी को हृदय की तकलीफ, मानसिक या रोग बीमारी या अंधकार दुष्टात्मा को नष्ट करते, दूर करते, निकालते और स्वतंत्रता शांति खुशी देते परमेश्वर ने स्वस्थ प्रदान किया। जीवन स्वतंत्रता शांति खुशी दी, क्योंकि परमेश्वर कहता है जहाँ की प्रभु का आत्मा पवित्र आत्मा स्वतंत्रता, पुत्र यदि स्वतंत्र कर स्वतंत्र हो जाओगे। स्वतंत्रता ईश्वर की देन है और तुम्हें स्वतंत्र मनुष्य की सदृश ही रहना है। परमेश्वर हमें स्वतंत्र बनाया और कहता है मैं तुम्हारा चंगा और हिफाजत देख रखा करना। परमेश्वर तेरे मधुर मीठे नाम में परमेश्वर तूने जहाँ तो बढ़ाई चंगाई खुशी दी प्यार सभी बातों के लिए तेरी महिमा स्तुति और जय जयकार करते रहें, तुझे धन्यवाद करते रहें। तेरी महिमा हो पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन।